दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में करी सिमरन तो दुख काहे को होए। जो सुख में करी सिमरन तो दुख काहे को होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में प्रार्थना करता है उसके पास दुख कैसे आ सकता है। संत कबीरदास जी का यह दोहा सिखाता है कि अगर कोई अचानक आपकी आंखों के सामने हाथ हिला दे तो आप देखेंगे कि आंखें झपकी है। और अगर आप अचानक से इस स्थिति में आ जाएं तो शायद आप बस हे भगवान कह दें। यही मनुष्य का स्वभाव है। जब हम संकट में होते हैं यानी असहाय अवस्था में होते हैं तो हम हमेशा आकाश की ओर देखते हैं और मौन अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। संत कबीरदास जी इस दोहे में इसी बात को उजागर करते हैं और एक वादा देते हैं कि अगर हम अपने अच्छे समय में ईश्वर से प्रार्थना करें तो हमें कभी भी कष्ट नहीं होगा। जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तू फूल। तो को फूल के फूल है वाको है तेरे शूल। कबीरा वाको है तेरे शूल। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपके लिए बुरा करे या कांटे बोए आप उसके लिए फूल बोएं, क्योंकि आपके फूलों के बदले आपको फूल ही मिलेंगे और उसके कांटे उसे त्रिशूल की तरह चुभेंगे। यानी बुराई करने वाले को उसके बुरे कर्मों का फल बहुत कड़वा मिलता है, जबकि भलाई करने वाले को हमेशा अच्छा प्रतिफल मिलता है। संत कबीरदास जी का यह दोहा सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। दूसरों के बुरे व्यवहार से अपना स्वभाव खराब ना करें। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपकी अच्छाई आपको शांति देगी और बुरे कर्म करने वाले को उसके दुष्कर्मों का कठोर फल भुगतना पड़ेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। इसलिए गुरु पर न्यौछावर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर का बोध कराया है। यह संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है, जो ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर का ज्ञान और रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता
व्यक्त करता है। निंदकिनीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उसके लिए अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही आपकी कमियों को बताकर आपके स्वभाव को साफ और शुद्ध बना देता है। यह दोहा हमें आत्म सुधार के लिए आलोचना सुनने और अपने अवगुणों को जानने की प्रेरणा देता है। यह संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें चापलूसी करने वालों के बजाय, निंदा करने वालों के बजाय, निंदा करने वालों का सम्मान करना चाहिए। वे हमारी गलतियों को उजागर कर हमें सुधारने का मौका देते हैं, जिससे हमारा स्वभाव उज्ज्वल और निस्वार्थ बनता है।